जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वजीर शहरयार ने ज्योतिषी जमाल को मारकर अपने नए बनाए गए महल में दफन कर दिया था। ज्योतिषी जमाल की पत्नी शहरयार के पास गई और अपने पति के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। शहरयार ने कहा कि उसे किसी काम से चीन भेजा है, वह आ जाएगा। लेकिन जब 2 महीने बाद भी जमाल ज्योतिषी वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी फिर से वजीर शहरयार के दरबार में गई, लेकिन वजीर के सिपाहियों ने मिलने नहीं दिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वक्त गुजरता गया और फिर जमाल की पत्नी के घर एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। जमाल की पत्नी जमाल को याद करके बहुत रोई और फिर अपने बेटे के साथ बसने लगी, मेहनत मजदूरी करती और अपने बेटे का पेट पालती। जमाल का बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, जिसका नाम महर रखा गया था, बहुत होशियार और बुद्धिमान था। बचपन में ही ऐसी बातें करता कि लोग हैरान हो जाते। जब महर 3 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक उस्ताद के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। महर बहुत तेज दिमाग था। जो बच्चे 2 दिन में पाठ याद करते थे, वह 2 घंटे में याद कर लेता और बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख गया। एक दिन जब महर घर आया तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए कुछ नहीं कमा सकी, आज भूखा ही सोना पड़ेगा। महर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी माँ का ख्याल अपनी से ज्यादा था। महर ने कहा, माँ, कुछ चीज है बेचने के लिए तो मैं बेच आता हूँ और तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, सब कुछ एक एक करके जरूरत के वक्त बिक चुका है। लेकिन फिर माँ को याद आया और कहा, वह तरफ बॉक्स में एक पुरानी किताब पड़ी है, वह बेच आओ और अपना खाना ले आना। मेरी दवाई के लिए परेशान मत होना, मैं ठीक हो जाऊंगी। महर ने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत पुरानी और अजीब हालत की किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने भी खराब हो चुके थे और किताब के ऊपर लिखा था, जादुई किताब, जो इसे गौर से और यकीन से पढ़ एगा, उसके सामने अतीत, हाल और भविष्य के घटनाएं प्रकट होंगी, वह सब जान लेगा। महरे ने किताब पढ़नी शुरू की। काफी देर पढ़ता रहा, फिर जोर जोर से रोने लगा, मगर किताब पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद हंसी का ठहाका लगाकर हंसने लगा। महर की माँ परेशान हो गई। क्या हुआ, कहीं पागल तो नहीं हो गया? पहले रो रहा था, अब हंस रहा है। माँ ने आवाज दी, महर, क्या हुआ? यहाँ आओ। महर अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ, वजीर ने मेरे बाप को मार दिया था और जमीन में दफन कर दिया था। आज भी मेरे बाप की लाश उसी के नए महल में दफन है। यह सुनकर महर की माँ रोने लगी, मगर महर ने कहा, माँ, मत रो। अब मुझे इस किताब से पता चला है कि मैं शहरयार से बदला लूंगा और राजा मुझे अपना वजीर बनाएगा। खैर, अब मैं चलता हूँ और खाने के लिए कुछ लाता हूँ। यह कहकर महर घर से निकला और बाजार चला गया। वहाँ जाकर एक दुकान पर गया और दुकान के मालिक से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दुकान के मालिक ने कहा, हाँ, तुम जमाल ज्योतिषी के बेटे हो, जो अभी तक चीन से वापस नहीं आया। महर ने कहा, वजीर ने मेरे बाप को कत्ल कर दिया है और अब मैं उससे बदला लूंगा। दुकान के मालिक ने कहा, तुम बच्चे हो, कैसे बदला लोगे? वजीर तुम्हें भी मार डालेगा। महर ने कहा, यह वक्त बताएगा। खैर, तुम मेरे घर आओ, घी, चीनी और चावल बेच दो जो 1 महीने के लिए काफी हो और हर महीने यह सामान भेजा करो। दुकान के मालिक ने कहा, पैसे कैसे दोगे? महर बोला, तुम मुझसे पैसे मांगते हो। अभी राजा से जाकर बताता हूँ कि तुमने एक किसान से धोखे से 4000 किलो गेहूं छीन लिया और उसे पैसे भी कम दिए हैं। मुझे सब पता है, राजा तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। यह सुनकर दुकान के मालिक को डर लग गया, क्योंकि उसने सच में यही किया था। दुकान के मालिक ने कहा, ठीक है, मैं अभी सारा सामान बेचता हूँ। फिर महर मांस की दुकान पर गया और उससे कहा, मेरे घर हर महीने 10 किलो मांस भेजा करो। कसाई ने देखा कि एक छोटा बच्चा उससे ऑर्डर दे रहा है तो गुस्से से कहा, भागो यहाँ से। महर ने कहा,
लगता है तुम्हारा राज भी खोलना पड़ेगा। तुमने अपने पड़ोसी की बकरियां चुराई थी और सारा मांस बेच दिया था। राजा तुम्हें भी मांस बना देगा। यह सुनकर कसाई कांपने लगा और कहा, बेटा तुम बहुत इज्जतदार हो, जो तुम कहोगे वही होगा। महर हंसी खुशी घर आया और आराम से सो गया। जब घर में इतना ज्यादा राशन आया तो माँ की तबीयत खुशी से ठीक हो गई थी। महर ने कहा, माँ अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, मैं अपने बाप जैसा काम करूँगा और खूब कमा कर लाऊंगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन महर की माँ ने आम खाने की फरमाइश की तो महर मुस्कुराया और माँ से कहा, माँ वक्त आ गया है, मैं 1-2 दिन घर नहीं आऊँगा, लेकिन जब आऊँगा तो आम लेकर आऊँगा। यह कहकर महर वजीर के उस महल पर गया जो उसने नया बनवाया था और जमाल ज्योतिषी को भी वहीं दफन किया हुआ था। उस महल के साथ वजीर ने एक बहुत बड़ा बगीचा भी बना रखा था जिसमें हर किस्म का फल मौजूद था। महर ने बगीचे के दरवाजे पर जाकर माली को आवाज दी और कहा, मुझे कुछ आम चाहिए। माली ने कहा, चले जाओ यहाँ से, यह वजीर का बगीचा है, और दरवाजे को ताला लगाने लगा। लेकिन महर ने चीख मारकर कहा, ताले को हाथ मत लगाना, जो सांप तुमने कल मारा था उसकी मादा इस ताले में बैठी है और तुम्हें काट लेगी। जब माली ने ताले में देखा तो सचमुच एक मादा सांप बैठी थी। माली यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ और महर को बगीचे के अंदर ले गया और वजीर के तख्त पर बिठा दिया और कहा, मैं अभी आम लेकर आता हूँ। अब वजीर आ गया और उसने देखा कि महर तख्त पर बैठा है। वह गुस्से में आ गया और माली को गुस्से से आवाज दी। माली डरते डरते वजीर के पास गया और कहा, यह बच्चा बहुत जादुई है, इसने मेरी जान बचाई है। वजीर हैरान हुआ और पूछा, तुम कौन हो? महर ने कहा, जो तुम्हारे बाप को तुमने मारा और यहाँ दफन कर दिया था। यह सुनकर वजीर हैरान हो गया और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? खैर अब तुम भी मरोगे। यह कहकर वजीर ने अपने सिपाही को आवाज दी और कहा, इस बच्चे को तहखाने में बंद कर दो और जो तुम चाहते हो मैं पूरा करूँगा। ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं कर सकता हूँ, वादा करता हूँ, और तुम्हारे बेटे को वजीर भी बना दूंगा। जब तुम वजीर से कहोगे कि उसकी बेटी से शादी करनी है तो वह तुम्हें मार डालेगा। सिपाही यह सुनकर हैरान हुआ कि इस बात को बच्चे को कैसे पता चला, यह वाकई में जादुई बच्चा है। सिपाही ने कहा, अच्छा तो तुम मेरी शादी कैसे कराओगे? महार ने कहा, यह बात तुम मुंह से चुरो दो, अब मुझे जाने दो। कुछ दिन बाद वजीर तुमसे मुझे लाने को कहेगा। तुम मेरे बारे में तब तक नहीं बताना जब तक वह तुम्हें 3 थप्पड़ न मार दे। सिपाही हैरान परेशान सुनता रहा। खैर सिपाही ने कहा, वजीर 2 दिन बाद शिकार पर जाएगा, तब तुमको छोड़ूंगा। 2 दिन बाद सिपाही ने महार को आजाद किया और माली ने महार को आम दिए और किसी को कुछ न बताने का वादा लिया। महार घर चला गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब बहुत डरावना था। बादशाह डर के उठे और ख्वाब भी भूल गए। बादशाह ख्वाब याद करते मगर याद न आता। एक दिन बादशाह ने सभी को बुलाया और कहा कि उसने एक ख्वाब देखा है मगर ख्वाब भूल गया है। अगर कोई उसे ख्वाब बताए और साथ ख्वाब का मतलब भी बताए तो उसे बहुत सा इनाम दूंगा। सभी वजीर कहने लगे, बादशाह सलामत, आप ख्वाब बताइए, हम आपको उसका मतलब बता देंगे। बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया और वजीर शहजाद से कहा, तुम सबसे समझदार हो और नजूम का इल्म भी जानते हो। 2 दिन है, तुम मुझे ख्वाब का मतलब बताओ। वजीर ने कहा, हजूर मैं अभी बता देता हूँ। वजीर ने आसमान की तरफ देखा और हिसाब लगाकर कहा, बादशाह सलामत, आपने ख्वाब देखा था कि आप सो रहे हैं और आपका नौकर आपको नुकसान पहुंचाने लगा है। उसी वक्त मैं वहां आ जाता हूं और आपको बचा लेता हूं। बादशाह ने कहा, इधर आओ। वजीर बहुत खुश हुआ कि अब बादशाह उसे इनाम देगा,
लेकिन बादशाह ने एक जोरदार तमाचा वजीर के मुंह पर मारा और कहा, यह ख्वाब नहीं था। 2 दिन में मुझे ख्वाब और उसका मतलब बताओ, नहीं तो तुम्हें सजा दे दूंगा। वजीर डरते डरते महल से बाहर चला गया और महार का सोचने लगा कि काश उसे बचा। थोड़ी देर बाद वजीर ने सोचा, हो सकता है महार जिंदा हो, और उसने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, जाओ महार को आओ। सिपाही ने कहा, जनाब, आपके कहने पर उसे बंदी गृह में बंद कर दिया था, अब तो उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। वजीर गुस्से में आ गया और सिपाही को 3 थप्पड़ मारे। सिपाही ने कहा, हजूर, मैं बताता हूँ। महार अपने घर में है। वजीर ने कहा, पहले क्यों नहीं बताया? इसी तरह 3 थप्पड़ खाए मुझसे। सिपाही ने कहा, यह उस बच्चे ने कहा था कि जब तक आप मुझे 3 थप्पड़ न मार दे, आपको न बताऊं। वजीर यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। खैर, वजीर महार के घर गया और महार से माफी मांगी और कहा, मेरी जान बचा लो, बादशाह मुझे सजा दे देगा। महार ने कहा, आप परेशान न हो और बादशाह से कहिए कि मेरा शागिर्द आपको बताए, फिर आप मुझे बुला लेना और मैं आकर ख्वाब बता दूंगा। इस तरह बादशाह यह समझेगा कि आपका शागिर्द बहुत समझदार है और आपके बेटे को आपका शागिर्द बना देगा। वजीर को यह आइडिया पसंद आया और कहा, ठीक है। अगले दिन वजीर बादशाह के पास गया और वैसे ही कहा जैसा महार ने उसे समझाया था। बादशाह ने कहा, जो तुम नहीं बता सके वह तुम्हारा शागिर्द कैसे बताएगा? खैर, मुझे कोई भी बताए, मुझे इससे क्या, बुलाकर लाओ शागिर्द को। वजीर ने अपने सिपाही को कहा, जाओ महार को लाकर लाओ। सिपाही जब महार को लेने गया तो महार ने कहा, बादशाह से कहो मैं ऐसे नहीं आऊंगा। वजीर शहजाद खुद आए और घोड़ा बनकर मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले आए। जब सिपाही ने यह बात की तो वजीर यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और बादशाह हंसने लगा और कहा, तुमने इस बच्चे के साथ कुछ बुरा किया होगा जो वह तुमसे बदला ले रहा है। खैर, जाओ, जो बच्चा कहता है वह करो और उसे लेकर आओ। अब वजीर मजबूरन घोड़ा बना और अपनी पीठ पर महार को बैठाया। सभी अवाम यह दृश्य देखकर बहुत हंसी। अब वजीर जब दरबार में महार को लाया तो बादशाह ने देखा कि इतना छोटा बच्चा है और वजीर को हराया। बादशाह ने महार को अपने पास बुलाया और ख्वाब का पूछा। महार ने कहा, बादशाह सलामत, आपने देखा था कि आपके हाथ में एक खजाना है और दूर से एक बहुत बड़ा पक्षी आता है और आपसे वह खजाना ले जाता है। फिर जिस जगह वह पक्षी गया था वहाँ से एक बहुत बड़ा बाज आपके खजाने को उस पक्षी से छीन कर ले आता है और आपको दे देता है। बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, हाँ, यही ख्वाब था, तुमने सच कहा। आओ यहाँ मेरे साथ बैठो। महार बादशाह के तख्त पर बैठ गया। बादशाह ने पूछा, तुमने वजीर से इस तरह का सलूक क्यों किया? महार ने बताया, वजीर ने मेरे बाप को खजाने की लालच में नुकसान पहुंचाया था और जमीन में मेरे बाप और उसके घोड़े को दफन कर दिया था। फिर उसी खजाने से, जो कि असल में आपका हक था, बहुत बड़ा महल और बगीचा बनवाया था। अगर आप वहां से जमीन खुदवाएंगे तो मेरे बाप और घोड़े का ढांचा निकल आएगा। बादशाह यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और अपने सिपाही भेजकर वहां खुदाई करवाई और महार को सच्चा पाया। बादशाह ने वजीर को बंदी गृह में हमेशा के लिए बंद करवा दिया, जहां वह भूख और प्यास की वजह से मर जाए। फिर महार से पूछा, ख्वाब का मतलब क्या था? महार ने कहा, यह आपके सामने ही है। वजीर वह पक्षी था जो आपका खजाना ले गया और मैं बाज हूँ जो खजाना वापस ले आया, क्योंकि वह सारे बॉक्स वजीर के महल से मिले थे। बादशाह बहुत खुश हुआ और महार को अपना वजीर आजम बना लिया और शहजाद की सीट पर बैठा दिया। फिर महार ने वजीर की बेटी और सिपाही की शादी करवा दी, जैसा कि वादा किया था, और जो बेटा सिपाही के घर पैदा हुआ उसे पढ़ाकर बादशाह के यहाँ वजीर का ओहदा दिलवाया।